हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मैं पहले भी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द हैप्पी स्टिल ब्लेस्ड 777 में। आज हम मैरिज रीडिंग करने वाले हैं आपकी शादी कब होगी, किससे होगी, वो पर्सन कैसे होंगे, डिवाइन की ओर से आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेज है और एंजल की ओर से आपके लिए क्या मैसेज है, ये सब देखने वाले हैं गाइस हम आज की रीडिंग में। आपके सामने 2 पाइल्स रखी है। आपको आपको जो भी क्रिस्टल्स पसंद आता है उनमें से एक पाइल सेलेक्ट करनी है। फर्स्ट पाइल का क्रिस्टल है ये रोज क्वार्ट्स। सेकंड पाइल का क्रिस्टल है क्लियर क्वार्ट्स। आपको दोनों में से जो भी क्रिस्टल पसंद आता है आप उसे सेलेक्ट कीजिए और अपनी रीडिंग देखिए। आई होप गाइज आपने क्रिस्टल सेलेक्ट किया होगा। चलिए पाइल 1 यानी पिंक क्वार्ट्ज से रीडिंग शुरू कर देते हैं। हेलो गाइज, जिन्होंने पिंक क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स को सिलेक्ट किया है, चलिए उनकी रीडिंग शुरू कर देते हैं। कार्ड्स देखते हैं कौन से आए हैं आपके लिए। कार्ड्स को पहले ही शफल करके रख दिया था गाइज, और क्रिस्टल को भी साइड में रख दिया है। चलिए शुरू कर देते हैं रीडिंग। चलिए कार्ड्स देखते हैं पाइल 1 वालों के लिए कौन से आए हैं। स्ट्रेंथ, 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, डेविल, डेथ और हाई प्रिस्टेस जो रिवर्स में आया है। गाइज इस रीडिंग में हमें 4 कार्ड्स जो है वो मेजर अरकाना से मिले हैं और सिर्फ 2 कार्ड जो है वो माइनर अरकाना से आ चुके हैं। एनर्जीज देखते हैं। यहाँ पे एयर साइन और वाटर साइन की ही एनर्जी है गाइज। फायर साइन और अर्थ साइन की एनर्जी यहाँ पे मौजूद नहीं है। नंबर्स देखते हैं आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। नंबर 8, नंबर 10, नंबर 3, नंबर 15, नंबर 6, नंबर 13, नंबर 4 और नंबर 2 आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है। और साथ में ही नंबर 3 या फिर मार्च मंथ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, ऐसा लगता है। चलिए मैसेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ का कार्ड ये बता रहा है ये जो पर्सन होंगे ये मोटिवेटर स्पीकर होंगे या फिर लोगों को मोटिवेट करते होंगे, ऐसा लगता है अपनी बातों से या फिर उनके कार्यों से। ऐसा भी हो सकता है, या फिर ये एक डॉक्टर हो सकते हैं या फिर हीलर, ऐसा लगता है। और काफ़ी ये इनके फील्ड में कामयाब पर्सन होंगे और एक रिस्क टेकर भी इंसान ये लग रहे हैं। अगर ये डॉक्टर या हीलिंग की फील्ड से बिलोंग करते होंगे तो लोग इनको भगवान के समान मानते होंगे, ऐसा लगता है। नेक्स्ट कार्ड आया है 10 ऑफ सोर्स का। 10 ऑफ सोर्स का कार्ड ये बता रहा है हाल ही में इस पर्सन ने इनकी लाइफ में जो भी सिचुएशन थी या फिर नेगेटिव सिचुएशन जो इनके फेवर में नहीं थी, उन सब चीज़ों का एंड किया होगा, ऐसा यहाँ पे लगता है। और एक चीज़ों को लेकर एक नई शुरुआत की होगी। जो चीज़ें या फिर जो काम इनके फेवर में नहीं है, या कामों को लेकर या फिर उन चीज़ों को लेकर इनके ज़िंदगी में निगेटिविटी फैलती है, या फिर निगेटिव चीज़ें ही इनके लाइफ में अट्रैक्ट होती है। अगर ये कोई ऐसा कुछ काम करते हैं तो वहाँ से इनको समझ में आने के बाद इनके लाइफ में जो भी चीज़ें थी जो इनको सर्व नहीं करती थी, प्रॉब्लम्स होती थी इनकी लाइफ में, या फिर उन चीज़ों से उन कामों से लेकर नेगेटिविटी होती थी, तो वो चीज़ें इन्होंने इनके लाइफ से इनकी ज़िंदगी से ख़त्म की होगी, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स का। 3 ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है, मुझे लगता है ये इनके काम के ज़रिए या फिर बिजनेस के ज़रिए किसी गार्डन एरिया में इनकी कॉन्फ्रेंस हो सकती है, या फिर इनका बिजनेस मीटिंग होगी, वहाँ पे ये गए होंगे और उस वहीं पे उसी एरिया में से एक जगह मीटिंग या फिर इनकी कॉन्फ्रेंस चल रही हो, और उसके एक पार्ट में कोई शादी मैरिज फंक्शन चल रहा है, और वहाँ उस शादी में या फिर उस मैरिज फंक्शन में आप गए हो और वहाँ पे एंजॉय कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। और बाद में मुझे लगता है आपको किसी का फ़ोन आता है और आप बाहर निकलते हो फ़ोन पे बात करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे तो पार्टी चल रही होती है, तो आपको म्यूज़िक की आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि आपको फ़ोन पे बात करने के लिए सामने वाले की भी आवाज़ की ज़रूरत होती है जो आपको सुनाई नहीं दे रही है ठीक से।
तो उस पार्टी एरिया से आप बाहर निकल के आ सकते हो और वहीं पे इस पर्सन से आप फ़ोन पे बात करते करते बाहर आओगे तो इस पर्सन से टकरा सकते हो और उसी दौरान आपकी इस पर्सन के साथ मुलाकात हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है डेविल का। डेविल का कार्ड ही बता रहा है जैसे ही आप इस पर्सन को टकराते हो और ये पर्सन आपसे टकराते हैं, आप एक दूसरे की तरफ देखते हो। जैसे ही आप एक दूसरे की तरफ देखते हो मुझे लगता है कि पहली ही नज़र में आप दोनों एक दूसरे को पसंद करोगे, ऐसा हो सकता है। और आपको लगेगा कि आप जिस पर्सन को आपके लिए ढूंढ रहे हो वो यही पर्सन है और इस पर्सन को भी ऐसा लग सकता है। और मुझे लगता है कि ये जो पहली नज़र में ही आप दोनों एक दूसरे को पहचान लोगे, पहली ही नज़र में आप दोनों एक दूसरे को देखोगे और पसंद कर लोगे, ऐसा हो सकता है, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है डेथ का। डेथ का कार्ड ही बता रहा है कि जैसे ही आप इस पर्सन से टकराते हो तो इस टाइम पे आप दोनों के बीच कोई बातें नहीं होगी, सिर्फ आप दोनों एक दूसरे को सॉरी बोल सकते हो ऐसा लगता है। और उसके बाद आप सीधे निकल जाओगे, आपको जो फ़ोन आया है फ़ोन पर बात करते करते आप सीधे निकल जाओगे आगे। और मुझे लगता है उसके बाद ये पर्सन भी इनके जो बिज़नेस एरिया में ही ये जाने वाले थे तो वहाँ चले जाएंगे। लेकिन इस पर्सन के दिमाग में ये तो ज़रूर रहेगा कि आप इनसे मिल चुके थे, इनसे टकराए थे और आप ही इस पर्सन के लिए सही पार्टनर हो, ऐसा इनको लग सकता है। और इनके लाइफ में जो भी निगेटिव दौर है या फिर निगेटिव सिचुएशन है जिनसे ये दूर जाना चाहते हैं, उनकी लाइफ से कट आउट करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें ख़त्म करके ये आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और कहीं न कहीं किसी न किसी ज़रिए से ये आपका पता ढूँढ ही लेंगे, ऐसा भी लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है हाई प्रिस्टेस का, जो कि रिवर्स में है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड ये बता रहा है कि कहीं न कहीं ये पर्सन इनकी लाइफ की जो सिचुएशन निगेटिव सिचुएशन है, निगेटिव दौर है, उसे ख़त्म करके आपकी तरफ जब बढ़ना चाहेंगे, आपके बारे में तो इनको कोई जानकारी नहीं रहेगी, तो ये आपको आपके बारे में आपका नाम, एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर ये ढूँढने का ये ज़िम्मा उठाएँगे। तो मुझे लगता है कि ये जब करेंगे तो कुछ दिनों तक मतलब इनके दिमाग में ये प्लानिंग करेंगे कि कैसे करना है, आपको वो कहाँ ढूँढना है। इनको तो कुछ पता नहीं आपके बारे में, तो ये वहाँ पे जाएँगे जहाँ पार्टी में आप गए थे और इनसे टकराए थे, उस एरिया में जाके ये पूछताछ कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है उस एरिया से इनको कुछ जानकारी कुछ ख़ास हासिल नहीं होने वाली। अगर ये पर्सन डॉक्टर है तो आप इनके क्लिनिक जा सकते हो, ऐसा भी लगता है किसी किसी के लिए ये मैसेज है। अगर नहीं, अगर ये मोटिवेटर स्पीकर है तो आप इनसे सोशल मीडिया के ज़रिए ही जुड़ सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। और इनकी कोई स्पीच आप सुन सकते हो, लेकिन जहाँ पे इनकी जो स्पीच होगी तो वहाँ पे सिर्फ़ इनके स्पीच के बारे में और इनके नाम के बारे में, इनके एक्सपीरियंस के बारे में ही वहाँ पे बताया गया होगा। हालाँकि इस पर्सन की वहाँ पे फ़ोटो नहीं होगी, लेकिन इनडायरेक्ट वे से आप इस पर्सन से कनेक्ट हो जाओगे अगर ये मोटिवेटर स्पीकर है तो। इनकी स्पीच सुनने के बाद और मुझे लगता है कि आप इनकी स्पीच सुनने के बाद इनसे मिलने की भी इच्छा ज़ाहिर करोगे। और जब मिलोगे तब आपको एकदम से इस पर्सन को देखने के बाद जाने पहचाने से लगेंगे, क्योंकि मुझे लगता है 2 मंथ्स पहले ही आप इस पर्सन से टकराए थे, जिस पार्टी में आप गए थे। तो ये बात आपको तब याद आ जाएगी और तब इस पर्सन के साथ आपकी बात होना शुरू हो सकती है, ऐसा भी लगता है। चलिए देखते हैं आपकी शादी इस पर्सन से कब होगी। 4 ऑफ सोर्ड्स, आपकी शादी इस पर्सन से 4 मंथ में होगी। चलिए देखते हैं ये इंसान कैसे होंगे। एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है ये पर्सन चैलेंजेस को फेस करने वाले होंगे और साथ में एक रिस्क टेकर ये पर्सन हो सकते हैं लगता है। और साथ में ही ये चैलेंजेस को फेस करना और उन चैलेंजेस पर अपनी जीत हासिल करना इनको पसंद होगा, ऐसा लगता है। चलिए देखते हैं डिवाइन की ओर से आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेज है। 9 ऑफ
पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। इस पर्सन को जब मिलोगे आप तब मुझे लगता है इस पर्सन को जब मिलोगे तब किसी गार्डन एरिया पे आप गए होंगे तभी मिलोगे, और जल्द ही इस पर्सन के साथ आपकी मुलाकात होने वाली है। पहले ही नज़र में आप इस पर्सन को जान पाओगे कि ये पर्सन आप ही के लिए बना हुआ है। ऐसा मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। चलिए देखते हैं एंजल की ओर से आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेज है। एंजल की ओर से आपके लिए मैसेज है रिकंसिडर। तो गाइस ये थी रीडिंग कैसी लगी, कौन सी पाइल आपको रेजोनेट हुई, प्लीज़ मुझे बताइए। रीडिंग पसंद आई है प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर करें और सब्सक्राइब करें गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। अब चलते हैं पाइल 2 की ओर। नेक्स्ट कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ही बता रहा है कि एंगेजमेंट के दिन मुझे लगता है ये पर्सन खुद ही आएंगे आपके तरफ। एंगेजमेंट होने से पहले आपसे बात करेंगे और आपको पूछेंगे कि आप सही हो, आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्यों परेशान दिख रहे हो या फिर लग रहे हो, क्या सच में आप परेशान हो। तो मुझे लगता है इस पर्सन की बातें सुनकर आप इस पर्सन को आप इस पर्सन को आपके दिल में जो भी आपके दिलो दिमाग में जो भी उलझने हैं वो बताओगे और बता पाओगे, और ये भी इनको बताने की कोशिश करोगे कि आपने आपके फैमिली से, आपके फ्रेंड्स से
इस बात पर, इस टॉपिक पर बात करना चाहा, लेकिन आप उनको नहीं बता पाए। तो फाइनली ये जब पर्सन पूछेंगे तो आप इनको बता दोगे, तब जाके मुझे लगता है कि बात होने के, इस पर्सन के साथ बात होने के बाद ये पर्सन आपको अच्छी तरीके से समझेंगे और आपको आपके क्वेश्चन का आंसर्स भी देंगे, और तब जाके मुझे लगता है कि आपकी जो भी ट्रैप पोजीशन थी, इम्बैलेंस सिचुएशन थी, वो इम्बैलेंस सिचुएशन बैलेंसिंग में आ जाएगी, ऐसा लग रहा है इस पर्सन से बात करने के बाद। कार्ड आया है टॉवर का। टॉवर का कार्ड ये बता रहा है, मुझे लगता है कि इस पर्सन के साथ बात करने के बाद आपकी और इस पर्सन की एंगेजमेंट, पर्सन जिस पोस्ट पर या प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो वहाँ पे कुछ एक बड़ा हादसा हो चुका है, और इनको, इस पर्सन को फ़ौरन वहाँ पे जाना पड़ेगा इनकी वर्क प्रोफेशन में, और इनकी जो छुट्टियां हैं वो भी कैंसिल करवा दी गई है इनके बॉस ने, क्योंकि अचानक से इमरजेंसी आ चुकी है। कोई बहुत बड़ा हादसा इनकी ऑफिस में या फिर जिस कंपनी में ये काम करते हैं वहाँ पे हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो वहाँ इनको एक इमरजेंसी आने आ सकती है, तो अचानक से इनको जाना पड़ सकता है। तो आपकी इस पर्सन के साथ जो एंगेजमेंट होने वाली थी वो एंगेजमेंट उस दिन ना होकर वो उस एंगेजमेंट को पोस्टपोन किया जा सकता है, ऐसा भी यहाँ पे लग रहा है। कार्ड आया है नाइट ऑफ सोर्स का। नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड ये बता रहा है अचानक से इस पर्सन के वर्क प्रोफेशन में हादसा होने के बाद इनको जाना पड़ा होगा, तो आपकी एंगेजमेंट जो पोस्टपोन की होगी, तो मुझे लगता है जिस दिन ये पोस्टपोन की होगी उसके एक हफ्ते बाद ही ये पर्सन आपके यहाँ पे आ सकते हैं आपके साथ एंगेजमेंट करने, ऐसा यहाँ पे मुझे लगता है। और किसी किसी के लिए ये टाइम पीरियड 15 दिन का भी हो सकता है, ऐसा भी लग रहा है, ऐसा लग रहा है। और जल्द ही इस पर्सन के साथ आपकी एंगेजमेंट भी हो जाएगी और शादी की डेट भी निकाल दी जाएगी। चलिए अब देखते हैं इस पर्सन के साथ आपकी शादी कब होगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है आपकी इस पसंद के साथ शादी आपके एंगेजमेंट के 1 महीने बाद ही करा दी जाएगी, ऐसा लग रहा है। चलिए देखते हैं ये इंसान कैसे होंगे। किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है ये पर्सन मेहनती होंगे, इनके वर्क प्रोफेशन में ये एक हाई पोजीशन पे काम करने वाले होंगे, ऐसा मुझे लगता है। किसी किसी के लिए ये एचआर मैनेजर हो सकता है, हो सकते हैं, या फिर मैनेजिंग डिपार्टमेंट में काम करते होंगे, ऐसा लगता है, या फिर बैंक प्रोफेशन में ये काम करते होंगे, और ये बहुत ही मेहनती पर्सन होंगे, ऐसा भी लग रहा है। और विदाउट ऑब्जर्वेशन ये कोई भी काम करते नहीं होंगे, ऑब्जर्व करके उस पर स्टडी कर कर ही ये आगे की स्ट्रैटेजी प्लान करके उस पर काम करने वाले पर्सन होंगे, ऐसा लग रहा है। चलिए देखते हैं डिवाइन की ओर से आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेज है। 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि जैसे ही आपकी जो एंगेजमेंट डेट निकाल दी जाएगी वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, और वो प्रॉब्लम ख़त्म करने को इस पर्सन को जाना पड़ सकता है अचानक से। तो वो प्रॉब्लम ख़त्म होने के बाद ही आप इस इंसान से मिल पाओगे, इस पर्सन से मिल पाओगे, और तभी जाके आपकी इस पर्सन के साथ एंगेजमेंट हो पाएगी, ऐसा डिवाइन आपको मैसेज देना चाहते हैं। तब तक आपको घबराना नहीं है, पेशेंस रखने हैं, ये भी मैसेज मिल रहा है। चलिए देखते हैं एंजल की ओर से आपके लिए क्या मैसेज है। कॉम्प्रोमाइज़। ये कार्ड यही बता रहा है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है आपकी सिचुएशन से, क्योंकि सिचुएशन आपके फेवर में जब तक नहीं आती है आपको वेट करना होगा, आपको पेशेंस रखने होंगे, ऐसा लग रहा है, ऐसा यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। तो गाइस ये थी रीडिंग कैसी लगी, कौन सी पाइल आपको रेजोनेट हुई, प्लीज़ मुझे बताइए। रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करें गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में गाइस, तब तक के लिए बाय।